नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 30 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को वापस घर चलने की तैयारी और जो सेवा का विस्तार हो रहा है ना आजकल, उसके बीच संतुलन कैसे बनाएं, इसकी एक बहुत ही प्यारी और गहरी युक्ति बताई है। जैसे बाबा हाथ पकड़ के कह रहे हैं, बच्चे फैलाओ में खो मत जाना, सार में मेरे प्यारे बनकर रहो। बिल्कुल, बहुत स्नेह से बाबा समझा रहे हैं। तो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यही है, कैसे हम दुनिया के सब फैलाव सब कुछ समेटकर एक सेकंड में बाप के साथ चलने को तैयार हो सकते हैं, और साथ ही इतनी जो सेवा चल रही है उसमें लगे हुए भी न्यारे और प्यारे कैसे बने। चलिए इस गहरे रहस्य को थोड़ा समझते हैं, खोलते हैं इसको। बाबा शुरुआत ही एक बड़े, आप कह सकते हैं, मार्मिक सवाल से कर रहे हैं। पूछते हैं, क्या हम देह, दुनिया, रिश्ते, सेवा के साधन, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियों के संकल्प, इन सब को, इस सारे विस्तार को एक सेकंड में समेटने के लिए तैयार है? ये तैयारी सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। यहाँ बाबा की जो समेटने की शक्ति पर ताकीद है, वो सच में दिल को छू जाती है। ये सिर्फ सामान पैक करना जैसा नहीं है। ये तो मन बुद्धि को हर आकर्षण, हर लगाव से एकदम आजाद करना है। जैसे बाबा ने इशारा दिया और हम बस डबल लाइट, मतलब तन और मन दोनों से हल्के होकर उड़ने को तैयार। डबल लाइट, हाँ, कोई भी किनारा, चाहे वो किसी प्रवृत्ति का हो या किसी व्यक्ति का, हमें अपनी तरफ खींच ना पाए। बस बाबा का प्यार खींचे, बाकी सब पीछे। बाबा का उदाहरण भी कितना सटीक है, जैसे वो वीआईपी वाला उदाहरण दिया। हाँ, युद्ध के समय वाला, कि युद्ध के समय जैसे प्रेसिडेंट आदि के लिए निकलने के साधन पहले से तैयार रहते हैं, वैसी हमारी वो अंतवाहक स्थिति, मतलब वो सूक्ष्म शरीर वाली स्थिति। हाँ, कर्मा बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति। हाँ, वो स्थिति, वो वाहन तैयार होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, एकदम एवर रेडी। जी हाँ, बिल्कुल। डायरेक्शन मिला और उड़ चले, जरा भी रुकना या सोचना नहीं कि अरे ये काम रह गया, उससे मिलना था। ये स्थिति बनानी है जिसमें बाबा की याद और घर चलने की लगन वो सबसे ऊपर हो। तो एक तरफ तो ये गहरी अंदर की तैयारी है, पर बाबा ये भी देख रहे हैं कि बाहरी दुनिया में सेवा का विस्तार भी वो तो बहुत तेजी से हो रहा है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन बाबा यहीं पर प्यार से सावधान कर रहे हैं कि इस फैलाव में हम अपनी मंजिल न भूल जाएं, कहीं खो ना जाएं इसमें। हाँ जी, यही संतुलन आज की मुरली का जैसे सार है। बाबा का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है, सेवा खूब करो, नए प्लान जरूर बनाओ, साधन अपनाओ, पर वो जो न्यारेपन की खूबी है ना, उससे मत छोड़ो। न्यारेपन की खूबी? हाँ, जैसे कमल का उदाहरण दिया बाबा ने, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है, वैसे ही सेवा करते हुए मेरेपन के भाव से परे रहना है। मेरा सेंटर, मेरा ग्रुप, मेरी सेवा, ये भाव, ये बहुत सूक्ष्म रस्सी बन सकता है। बाबा की वो मीठी चेतावनी याद रखनी है, मेरापन लाया तो गुलदस्ता मुरझाया। अरे वाह, मतलब सेवा की सफलता का नशा या उसका लगाव भी हमारी उड़ती कला को रोक सकता है। ये न्यारापन सुनने में तो सहज लगता है, पर असल में निभाना, इसमें तो बहुत अटेंशन चाहिए होगा, खासकर जब सेवा में सफलता मिलती है ना? बिल्कुल सही कहा। सफलता अक्सर मोह पैदा कर देती है, इसीलिए तो बाबा का इशारा है, सी फादर फॉलो फादर। जैसे बाबा हर कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, हमें भी बस उनके पद चिन्हों पर चलना है। अच्छा, सेवा परमात्मा की है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये स्मृति ही न्यारापन लाएगी और सहज बनाएगी। निमित्त भाव, ठीक है। और फिर बाबा हमारा ध्यान क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ खींच रहे हैं। कह रहे हैं संख्या बढ़ना अच्छा है, पर अब हर आत्मा को अनुभव की क्वालिटी देनी है, मतलब प्रत्यक्ष फल। जी, जैसे पेड़ पर पत्ते तो बहुत हों, पर अगर फल ना हो तो उसकी शोभा अधूरी है ना? सही बात है। पत्ते यानी संख्या और फल यानी गुण और शक्तियों का अनुभव। तो बाबा चाहते हैं हम सिर्फ स्नेही सहयोगी आत्माएं ही न बनाएं, बल्कि ऐसी शक्तिशाली महावीर आत्माएं तैयार करें जो विघ्नों पर, अपने पुराने संस्कारों पर विजय पा सकें। वृद्धि के साथ साथ सिद्धि जरूरी है। अच्छा, वृद्धि के साथ सिद्धि। और इसी साल बाबा ने वो लक्ष्य भी तो दिया था कि हर एक को वैरायटी आत्माओं की सेवा करनी है, रूहानी गुलाबों का गुलदस्ता तैयार करना है। हाँ, दिया था,
लेकिन यहाँ भी बाबा ने वही सावधानी दिलाई, मेरापन नहीं। अगर आत्माओं को मेरा बनाया तो हम उन्हें बेहद के बाप और बेहद के वर्षे से दूर कर देंगे। कोई भी निमित्त आत्मा सागर या सर्वज्ञ तो है नहीं। हमें हर आत्मा को सीधे बाबा से जोड़ना है, डायरेक्ट कनेक्शन, वरना वो आत्माएं पौगे चलकर उल्हाना देंगी कि हमें किनारे से क्यों बांध दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सूक्ष्म बात है ये। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, और अंत में बाबा ने यज्ञ सेवाधारियों के भाग्य की भी महिमा गाई है। अरे हाँ, मधुबन तो वरदान भूमि है। वहाँ रहकर सेवा करना, फिर वहाँ का श्रेष्ठ वायुमंडल, उसका लाभ लेना और यज्ञ के हर कण से कमाई जमा करना, ये तो ट्रिपल भाग्य है। ट्रिपल भाग्य जी। और यज्ञ सेवा की सफलता का आधार भी वही है, सी फादर फॉलो फादर, सदा निर्विघ्न स्थिति। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन मन अचल रहे। तो आज बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत गहराई से हमें अपनी फाइनल स्टेज, सदा उड़ती कला वाले, विस्तार से न्यारे और बाप के दिल के प्यारे बनने, उस तैयारी पर फोकस कराया है। बाहरी सेवा का विस्तार और अंदर की स्थिति का संतुलन, इसको साधना, यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत लग रही है। और एक गहरी बात सोचने के लिए है अंत में। बाबा ने कहा, बच्चे आजकल नई नई चमकीली रस्सियां भी बना रहे हैं। चमकीली रस्सियां? हाँ, हमें बहुत साक्षी होके चेक करना है कि कहीं हम अनजाने में सेवा, संबंध या साधनों की चमक दमक में अपने स्नेह की रस्सी तो नहीं बांध रहे। कहीं ये रस्सियां हमारे उड़ान भरने में, हमारी फाइनल तैयारी में रुकावट तो नहीं बन जाएंगी। सदा अपनी वापसी की तैयारी और वो जो उड़ती कला का उमंग उत्साह है, उसे बनाए रखना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम